हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हॉस्टलर डायरी। एंड ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। लास्ट 3-4 वीक से हार्डली मैं कुछ कुकिंग के शॉर्ट्स डाल रही थी। मैं देन आई रियलाइज कि मैंने ये जो चैनल है एज ए कुकिंग चैनल मैंने ये ओपन नहीं किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल भी कोई परफेक्ट कुक नहीं हूँ, जो आप मेरे शॉर्ट्स देख के ही समझ सकते हो कि उसमें बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड बहुत सारे मिस्टेक्स एंड बहुत ही मेसी से खाने मैंने बना के रखे हैं। क्वेश्चन इज कि क्यों मैंने ये चैनल खोला था। तो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट अराउंड 7-8 ईयर्स से मैं हॉस्टल में ही रही हूँ। मेरी अंडर ग्रेजुएशन जब चल रही थी तब भी मैं हॉस्टल में थी, अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तब भी मैं ऑब्वियसली हॉस्टल में ही रहती हूँ। ये मेरा हॉस्टल रूम ही है जहाँ मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरा बस सिंगल रूम का कमरा है और यहाँ पे कोई मेरा डेडिकेटेड किचन वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो ये जो मेरा हॉस्टल स्टेज है इसमें मैंने शुरू से जो सबसे बड़ा स्ट्रगल मैंने फेस किया है वो है प्रॉपर खाने की जो आई थिंक हर एक हॉस्टलर रिलेट कर पाएगा इससे। क्योंकि हमें कभी भी प्रॉपर जो एक न्यूट्रिशियस खाना या बैलेंस्ड जिसको बोल सकते हैं बैलेंस्ड खाना हमें कभी नहीं मिलता हॉस्टल में। जैसे कि इस हॉस्टल में भी ऑब्वियसली एक मेस है जहाँ पे हम जाके खाना खा सकते हैं, जो सस्ता भी है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल है, गवर्नमेंट मेस है, तो खाना यहाँ का मील ज़्यादा महंगा नहीं होता। बट एंड शुरू में आके मैंने यहाँ पे भी मेस में ही खाना शुरू किया था। और लाइक 3-4 महीने खाने के बाद से मैंने धीरे धीरे ये नोटिस किया कि मैं बहुत वीक होने लगी थी और कोई काम करने के लिए मुझे एनर्जी नहीं मिलता था। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरी एनर्जी डाउन रहती थी, ज़्यादा टाइम टाइम थकी हुई रहती थी पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए, क्योंकि हॉस्टल में आपको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो ये सब करने का टाइम मुझे बिल्कुल मतलब टाइम तो मिलता था बट करने की एनर्जी नहीं मिलती थी। इस सब चीज़ और ये पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं, अंडर ग्रेजुएशन में भी ये सब मैं झेल चुकी हूँ। और एट द एंड जब भी टेस्ट वगैरह करवाए हैं तो हमेशा विटामिन की डेफिशिएंसी। सबसे पहली बात तो जब हम लोग अंडर ग्रेजुएशन हम लोग जब हॉस्टल में आते हैं तो हमें इतनी नॉलेज होती ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मेरे टाइम पे 10 ईयर्स बैक जब मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था। सो तब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि बैलेंस्ड फूड खाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा अबाउट प्रोटीन, अबाउट फाइबर्स और समथिंग। हाँ, ये था कि ठीक है थोड़ा फ्रूट्स खाना चाहिए, थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, बट पर हमारे बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब्स कम प्रोटीन ज़्यादा, ये सब कॉन्सेप्ट तब बिल्कुल नहीं था। एंड जो भी खाना मेस वाले देते थे शुरू में तो हम लोग वही खाते थे। फिर जब लगा कि ठीक है ये कुछ ज़्यादा ही खराब खाना है तो फिर उसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ ऐड करते थे। बट उससे भी प्रॉपर जो हम लोगों का एक मील होता है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट, एक अच्छा लंच और एक अच्छा डिनर, एटलीस्ट 3 जो मील है वो अच्छा होना, ये हम लोग के नसीब में शायद कभी भी नहीं होता था, मोस्ट ऑफ द डेज नहीं होता था। और उसके उसके बाद जो हम लोग एक और लूप में फंसते थे वो है कि इससे बचने के लिए बाहर का खाना। लाइक हम लोग हमेशा यही इसी चीज़ के लिए वेट करके रहते थे कि वीकेंड में हम लोग बाहर जाएंगे या कोई भी ओकेशन मिल जाए, किसी भी दोस्त का बर्थडे मिल जाए, कोई भी पार्टी मिल जाए कि हम लोग बाहर जाके खाना खाएं ना। बाहर जाके भी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम फास्ट फूड और मतलब इतना देख सुन के खाना कि बाहर जाके हम लोग इसलिए खाते थे कि थोड़ा टेस्टी फूड मिल जाए, इसलिए नहीं कि थोड़ा न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए। बट उसका रिजल्ट आई गेस हम लोग अब धीरे धीरे देखना शुरू कर चुके हैं। और इन टुडेज वर्ल्ड हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि बहुत सारे यंग एडल्ट्स का भी बहुत ही ऐसे डिजीज हो रहे हैं जो जनरली पहले एज ओल्ड में ही, मतलब ओल्ड एज में ही देखा जाता था। बट अब डायबिटीज से लेके हाइपरटेंशन से लेके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप 1 डायबिटीज बट द टाइप 2 डायबिटीज और ऑल्सो योर हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल और इवन अदर मेनी डिजीजेस जो जनरली और मॉर्बिडिटीज जो जनरली हाई ओल्ड एजेस में देखे जाते थे, अब देखा जाना शुरू हो गया है हमारे यंग एडल्ट्स, जो कि काफी ज्यादा सोचने वाली चीज है एंड वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इट इज। तो ये सब बोलने का मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि शुरुआत से ही हम सब जो घर से बाहर जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, मेस में रहते हैं, मतलब अपने आप में रहते हैं और हमारा खाने पीने का और पूरा हम लोग का जो लाइफस्टाइल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद पे आ जाती है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हमें क्या आइडिया होना चाहिए कि इजीली और न्यूट्रिशियस फूड हमें क्या मिल सकता है ना। तो मतलब हॉस्टल में रह के हमेशा हम लोग घर जैसा खाना मिलना बहुत मुश्किल है और खुद को अगर पकाना पड़े क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई रहती है, हमारे अपने काम रहते हैं और सब कुछ अचानक से हमारे ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो सब कुछ संभालना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो इस चैनल में ट्राई करूंगी कि इजी एंड बहुत क्विक न्यूट्रिशियस रेसिपीज और जो टेस्टी भी हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको एकदम टेस्ट का बर्स्ट हो जाएगा ये सब खा के, बट डेफिनेटली आपका टेस्ट अगर आप उसका न्यूट्रिशन देखोगे तो उसके हिसाब से टेस्ट भी काफी यू कैन एडजस्ट दैट मच। और इजी इजी रेसिपीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मैं खुद भी बनाती हूँ और मेरा भी यहाँ पे ड्यूटीज रहती है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मैं एमडी कर रही हूँ, आई एम डॉक्टर एंड मेरी ड्यूटीज रहती है, आई एम रेसिडेंट, सो मेरी अपनी ड्यूटी के बाद पढ़ाई भी रहती है। और यहाँ हॉस्टल में मेरा, मैं जैसे बोल चुकी हूँ कि ये मेरा बस सिंगल रूम है, इसमें कोई डेडिकेटेड
किचन नहीं है। तो इसी यही एक टेबल है, यही एक मेरे पास इंडक्शन है और लिमिटेड टाइम है जिसमें मुझे अपने कपड़े भी धोने हैं, अपने बर्तन भी धोने हैं, जो जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है क्योंकि कॉमन एक सिंक है, कॉमन वॉशरूम है। कोई मेरा अटैच्ड वॉशरूम, अटैच्ड सिंक, अटैच्ड किचन कुछ नहीं है, बस सिंगल रूम रहने के लिए है। तो सब कुछ मुझे भी दूर जा के करना पड़ता है एंड अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, रूम साफ रखना, खुद का काम करना, एवरीथिंग इज़ ऑन मी। ये डिसीजन मैं खुद अपना सारा खाना बना के खाऊँगी, ये अराउंड मैंने 5 मंथ्स बैक लिया था। उससे पहले मैं जनरली मेस का खाना, उसके साथ कुछ मिक्स कर लिया, कभी खुद बनाया, कभी बाहर से खा लिया, ये सब करती थी। बट एट द एंड, एट दिस एज मैंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अगर मैं और शुरू से क्योंकि जितना आप यंग रहोगे, आपके ऊपर अच्छी चीज़ों का असर उतना बेटर होगा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं अपना खाना खुद बना के खाऊँगी एंड मुझे पता होता है कि मैं क्या खा रही हूँ, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बाहर खा रहे हो, पहली बात तो आपको पता नहीं है कि वो खाना कब का है, कब का बना हुआ है, फ्रेश है या नहीं। इवन क्योंकि आजकल ये भी पाया जा रहा है कि इवन इन द वेरी फेमस रेस्टोरेंट और वेरी रेप्यूटेड रेस्टोरेंट ऑल्सो इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए एंड दैट टेक्स टू मच कॉस्ट ऑल्सो, राइट? हम लोग एज अ हॉस्टल जब आप सेटल नहीं हो और आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही है, तो पैसा देके हम लोग बाहर भी खाएं और क्या खा रहे हैं और जो दिया जा रहा है, मतलब जो हम लोग मांग रहे हैं वही मिल रहा है, इसकी भी गारंटी नहीं हो रही है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड, better things take time, but obviously it will give you better results always। और खुद क्योंकि मुझे बना के खाना है, तो मैं ऑब्वियसली ईज़ी चीज़ें ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम ज़्यादा है नहीं और इतना एफर्ट देने के लिए इतना एनर्जी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि वो प्रोटीन अच्छा खासा हो उसमें, जैसे मैदा-वैदा मैं एकदम अवॉइड करती हूँ, रूम में भी खा रही हूँ तो। एंड ज़्यादा मसाले नहीं, ओके, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ में थोड़ा बहुत मसाला, बट नॉट टू मच। और आपका एक बैलेंस्ड फूड हो, उसमें थोड़े सब्ज़ी हों, थोड़े फ्रूट्स हों और जो कि आप बहुत ईज़िली खा पाएँ और जो बहुत ईज़िली अवेलेबल हो, ऐसे फूड ही मैं खाती हूँ। और यही चीज़ें ही मैं शेयर करती हूँ। तो बस यही बताना था। और एक चीज़ ये था कि मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं कुछ अपने स्टडी रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ शेयर करूँगी, जो भी मैं पढ़ती रहूँगी और जो भी नॉलेज मैं गेन करती रहूँगी वो सब भी यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। जो मैंने अभी तक किया नहीं है बिकॉज़ आई डोंट नो कि माय सब्जेक्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, बेसिकली डायग्नोस्टिक रिलेटेड सब्जेक्ट है और थोड़ा आई डोंट नो लोगों को कितना अच्छा लगेगा या नहीं। अगर आई डोंट नो, आई विल मेक वीडियो और आई डोंट नो, बट अगर मैंने कभी भी किया एंड लोगों को पसंद आया या लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर दैट नॉलेज एज़ वेल। अदरवाइज़ स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।